इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और चीन जैसा एक दोस्त मुल्क जो कि अपने वसाइल से उन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़तन ये एयरपोर्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्वादर पोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहते हैं बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैरखा नहीं, मुल्क दुश्मन नहीं चाहते। ग्वादर बंदरगाह फाल हो, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। कहा गजा में बहुत खुरेजी के बाद जंगबंदी हुई, 50,000 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फितना खवारिज के खात्मे के लिए काविशें जारी हैं। जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, हुकूमत और आवाम चाहकर भी शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। Kesomal Kheldas has requested for grant of leave for 16th and 17th January. Is leave granted. मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। कौमी असम्बली में हंगामा, अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पीटीआई के अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत, कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान का दस्त बजाकर इस्तकबाल, शेराया किनारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवीद कमर और खुर्शीद शाह से उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफा। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म के गिर जमा हो गए। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। कानून शहादत 1984 में तरमीम का बिल पेश, मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, पीटीआई के मुतालिबात पर गौर, जुडिशल कमीशन की तश्कील की मुखालिफत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। इरफान सदीकी के मुताबिक पीटीआई के मुतालिबात का 7 वर्किंग दिनों में जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली 28 जनवरी को हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करेंगे। हुकूमती कमेटी पीटीआई को तहरीरी जवाब देगी। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की तफसीलात से आगाह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर आज बातचीत कर रही है। 2014 में जब धरना दिया गया, तब से कमीशन बनना चाहिए। मुल्क में अदलिया ने 75 बरस से तबाही मचाई हुई है। अमरीका ना चाहे तो IMF मसाइल हल नहीं करेगा। हमने पहले भी अमरीका का दबाव बर्दाश्त किया, अब भी करेंगे। बानी पीटीआई पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई ने गलती की, बानी ने करप्ट प्रैक्टिस की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं रकम मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पकड़ी गई। ये थर्ड पार्टी के बगैर मुआहदा नहीं हो सकता था। बरतानवी कानून के मुताबिक रकम पाकिस्तान वापस आनी थी। अलकादिर ट्रस्ट के मालिक बानी और बुशरा बीबी हैं। 9 मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। एक मीटिंग को बैकडोर राबता कहा जा रहा है। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें, खुले दिल से बैठें। मुज़ाकरात मुल्क, कौम और जमहूरियत की ज़रूरत है। पीटीआई दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। निशान बानी पीटीआई हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी ने वाज़े कहा मुतालिबात की मंजूरी पर मुज़ाकरात होंगे। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो बात भी नहीं होगी। बानी को डील नहीं, इंसाफ चाहिए।
हम सबका एक ही एजेंडा, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में कानून का बोलबाला हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम अपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे, हमारा एक इकट्ठ होगा। हम मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, बंद कमरों में बैठकर फैसले अवाम पर थोपे जा रहे हैं। सियासी जमातों को अपने एजेंडे से निकलकर आगे बढ़ाना होगा। असद कैसर ने कहा कि मुल्क किसी शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ने वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, 6 कनाल की बात हो रही है। मैं साफ बात करूंगी, लगी लिपटी नहीं, कि ये 7.2 मिलियन एकड़ पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जी, 25 साल से चेयरमैन साहब 25 साल से इरसा रिपोर्ट कर रही है कि पानी की कमी है सिस्टम में। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली हैं। रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील करने के लिए पानी तब्दील किया जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध दोनों सूबे इस मामले पर एतराज़ कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क में पानी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। कराची के शहरियों को पीने का पानी मैसर नहीं। शहर कायद में पानी की छीना झपटी होती है। सिंध में पानी है ही नहीं। क्या सिंध के लोग को हक नहीं कि पानी मांगे? मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। सेनेट में दादोशुमार दुरुस्त नहीं बताए जाते। बुनियादी चीज़ है वो ये है कि किसके हिस्से में कितना पानी आया है। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसको रोकना है? पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर, 91 के इकार्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़स राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब अपने पानी से नहर बना रहे हैं तो एतराज़ नहीं बनता। ऐसी बातें ना हो कि फेडरेशन टूट जाए। अपनी नहरों से मजीद नहरें बनाना कोई जुर्म नहीं, किसी का हक मारना जायज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेटर शरीर रहमान को जवाब। कहा, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला है। पंजाब को अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालने पर सिंध को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम नहीं कह सकते सिंध अपने हिस्से से पानी थर क्यों लेकर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया। इलामिया के मुताबिक केस मुकर्रर करने में मिसमैनेजमेंट पर ओहदे से हटाया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार की गलती की वजह से केस आइनी बेंच की बजाय रेगुलर बेंच में लगा। केस गलत बेंच में लगने से वसाइल और अदालती वक्त का ज़िया हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा, आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कहा, आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की 2 बैंकों के साथ कर्ज मुआहदे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मशरक़ वस्ता के 2 बैंकों के साथ 6 से 7% शरह सूद पर $1 बिलियन के कर्ज की शराइत पर इत्तफाक हो गया। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का यही वक्त है। आपकी हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी। सच्ची बात तो यही है। और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है। पर अगर उनको इस बात का ख्याल होता कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर करते। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही है वो M6 ना बनाने की जिम्मेदार है।
वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI पर तनकीद। M6 मोटरवे की तामीर रवां साल शुरू करने का वादा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही वो M6 न बनाने की जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने अदवार का हिसाब दें। अलीम खान की तकरीर पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का एहतजाज। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने अलीम खान के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। कहा हमारे लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, BAP के कायदीन काबिल इज़्ज़त हैं। किसी सूबे से वाबस्तगी की वजह से या सियासी जमात की वाबस्तगी की वजह से दिल आज़ारी हुई है तो काबीना इज्तमाही तौर पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं माजरत ख्वाह हूँ, हमारा माहौल बड़ा अच्छा होता है। कमीशन बनने पर ही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रह सकता है। मुतालिबात की मंजूरी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। सेनेटर फैसल जावेद की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में हुकूमत को नुकसान नहीं हुआ, ये केस अदालत में अड़ जाएगा। बानी PTI डील नहीं करेंगे। शहरयार आफरीदी कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ कोई सबूत नहीं जल्द रिहा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम का कहना है कि मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ। जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मुज़ाकरात वाले नहीं, जाली वोटों से आए हैं। शेर अफजल मरवत को PTI की जानिब से एक और शोकॉज नोटिस। कहते हैं हसद का कोई इलाज नहीं। 1-2 लोग मेरे खिलाफ हैं जो बानी के कान भरते रहते हैं।